परमेश्वर का उपदेश है। इससे पहले एक विचार देख लेते हैं कि जो विद्वान होता है वो अपने, क्योंकि विद्वानों का जो अच्छा गुण है उससे दुष्ट व्यक्ति चिढ़ेंगे और चिढ़ के फिर विद्वानों को आघात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए विद्वान अपना गुण छिपाने के लिए चाहे दूसरा कोई बात कहे, दूसरा कोई अपना चाहे दूसरा कोई बात कह दे जिससे कि वो भले ही लोग उसे बुरा कहे परंतु उसका जो शुभ गुण है वो प्रकट ना हो पाए। जैसे कि एक दूत का गुण प्रकट नहीं हो पाता, इसी कुछ भांति है, कुछ इसी तरह है ये भी। अब ये मंत्र देखते हैं। ऊरु विष्णु विक्रम स्वरु शशायनस्कृधि घृतं घृत्यो पीबं प्रभं यजपतिं तीर स्वाहा। यह बहु विष्णु यह तथा सर्वव्यापकेश्वर स्वर जगत निर्मातु तथा गच्छः बहु निवास साधर्या ग्रया विज्ञानादि प्राप्ते। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है इसलिए हमें सर्वत्र ज्ञान दे रहे हैं, सर्वत्र उनकी ज्ञान की धारा बह रही है। सर्व जगत निर्मातु, सब जगत उन्होंने ही बनाया है, वही हमको निवासार्थाय निवास का साधन देंगे। हमें जो चाहिए, हमें जैसा चाहिए वैसा देंगे। हम जिसके योग्य हैं, हम जहाँ पर निवास करने के योग्य हैं, हम जहाँ पर जिस साधन को, जिस क्षेत्र में हम रहने के, व्यापार करने के योग्य हैं, हमको वो मिलेगा। हमको सिर्फ वो क्षेत्र ढूंढना है, हमको सिर्फ वो एक तरह से अपना योग्यता, अपना परिश्रम से अपना क्षेत्र, अपना वर्ण तय करना है। ईश्वर फिर आपको उस वर्ण में से कठिनाई को पार कराएगा। ईश्वर फिर आपके वर्ण में जो वर्ण आप, जैसे कि आपका कोई वर्ण है ब्राह्मण इत्यादि, फिर ईश्वर आपकी मदद करता है। ईश्वर के जो आपके गुण हैं उसको पहले खोजो, फिर ईश्वर से मदद मांगो, फिर ईश्वर आपकी मदद करते हैं। अस्मान कुरु आज्यायम, क्योंकि ईश्वर की बहु ये लिख रखा है ना पहले, बहु निवासार्थाय ग्रहाय विज्ञान आदित्य प्राप्त है। वाह, मतलब ईश्वर सब जहाँ पहुँचा हुआ है इसलिए हमारी मदद करेगा। अस्मान कुरु आजायम तथा घृतयोनिरग्नि तथा, जैसे अग्नि हमारी रक्षा करती है वैसे ही अस्मान कुरु आज्यम तत्संबुधो प्रकष्टार्थे, हमारे ईश्वर भी प्रकष्ट रूप से रक्षा करेगा। जैसे ही हमें पता है कि अग्नि में क्या डाला जाए फिर हमारी रक्षा होती है, ऐसे ही हमको अपने जीवन में क्या डालना चाहिए, मतलब हमें अपने जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे अपने गुण बनाने चाहिए, कैसे अपने वर्ण चुनना चाहिए, ऐसे हमें पता लग गया, अपना वर्ण पता लग गया हमें, तो फिर ईश्वर हमारी प्रकष्ट रूप से सहायता करता है। यथा होत्रदयो यज्ञपतिम रक्षन्तो यजन्ते तथा पल्लवस्व यज्ञगिरियः, वही है कि जैसे यज्ञ रक्षा करता है हमारी, ईश्वर भी हमारी प्रकष्ट रूप से सहायता करेंगे। पदार्थ देखते हैं। जैसे सर्वेश पर सब जगत की रचना करता हुआ जगत के कारण को प्राप्त हो सबको रचता है, विद्या आदि गुण देकर सबकी रक्षा करता है। वीर पुरुष अपने विद्या के फल को बहुत अच्छी तरह पहुँच निवास करने योग्य ग्रह की प्राप्ति के योग्य है। सब अच्छी तरह पहुँच के हमें अपने विज्ञान, हमें अपने वर्ण को, हमें अपने योग्य पदार्थ को पहले हमें चुनना चाहिए कि क्या हमारे लिए योग्य है, क्या अच्छा है। हमें अपने भाव को नियंत्रण करना है, कम से कम साधन में अपनी सारी भावना दूसरों की भलाई के लिए अपनी, तो ये भावना जब तक होगी जब ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। क्योंकि हम इसमें क्या रखा है कि जब तक हम अपना वर्ण, अपनी जब तक हम अपने रास्ते में नहीं चलेंगे, जब तक हम योग्य मार्ग पर ना पहुँचेंगे, पहुँच ले रखा है ना, जैसे हम योग्य मार्ग पर जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ईश्वर हमको, जब हम योग्य पदार्थ, योग्य जहाँ, योग्य हमारे में आचरण आ गया, तब ईश्वर हमको विज्ञान, निवास क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, विज्ञान इत्यादि हमको सहायता करेगा।
हम लोग कीजिए शिक्षायुक्त पुरुष जैसे अग्नि घृत पी के प्रतीत होता है, वैसे तू भी अपने गुणों में घृत को अपने गुणों में बारंबार पी के बल आदि से प्रकर्षित हो। अपने गुण को निरंतर उसी गुण को खोजने का टटोलने का प्रयास करो, जिससे कि तुम प्रखर रूप से प्रकट प्रकाशित हो और ईश्वर भी तुमको आनंदित करे। वैसे तू भी इस यज्ञ की क्रिया से यज्ञ को पार हो। अपने गुण से ही हम शत्रु को भी जीत सकते हैं। अपने गुण को टटोलो, खोजो, परखारो, उससे हम पता लग गया कि कैसे शत्रु से लड़ा जा सकता है। यह है इसमें कि व्यापक है ईश्वर। जैसे विद्वान लोग धार्मिक यज्ञ करने वाले यजमान को पाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं, यजमान से अपने कार्य को सिद्ध, वैसे पश्चात लोग धर्मपता सभापति को पाकर सुखों को सिद्ध किया करे। मतलब जैसे धर्मात्मा मनुष्य चाहता है कि मुझे मेरा धर्म मिल जाए, मुझे लोग धर्म में चल जाए, ये उसकी विशेष कामना होती है धर्मात्मा की, लोग धर्म में चल जाए। जब यजमान अपने गुण को प्रखारेगा, यज्ञ करेगा यजमान, तो वैसे ही धर्मात्मा को मौका मिलेगा कि ये मनुष्य सतमार्ग पे चले, धर्म पे चले। फिर वो उसको एक तरह से प्रेरणा देगा, उसको सत्य बताएगा, उसको धर्म बताएगा। ऐसे ही हमको सभापति भी सत्य ही होना चाहिए, धर्म पे चलने वाला होना चाहिए सभापति धर्मात्मा। और धर्मात्मा सभापति को बुला करके सब बुलाएं। धर्मात्मा सभापति हम मनुष्य को उनके योग्य करने वाले व्यवहार को बताए। ओम।